Hello students, I am Sudhir Tomar. In the last video we studied our second chapter, Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. We studied half part of this chapter. Today we are going to study this chapter further. So let's start. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं होता hating another person, दूसरे व्यक्ति को नफरत करते हुए because of the color of his skin, उसकी स्किन, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी स्किन के कलर से या उसकी पृष्ठभूमि के कारण कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नफरत करते हुए पैदा नहीं होता, और इस रिलीजन या उसके धर्म से. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. People must learn to hate. People जो हैं वो नफरत करना सीखते हैं. And if they can learn to hate, अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, they can be taught to love. उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है. For क्योंकि love comes more naturally to the human heart, क्योंकि प्रेम ह्यूमन हार्ट में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है देन इट्स अपोजिट, नफरत के मुकाबले. मीन्स जो लव है, जो प्रेम है, वो अधिक सहजता से मानव मन में प्रवेश करता है. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Even in the grimmest गंभीर समय में, in prison, बड़े गंभीर समय में जो prison में बिताए, when my comrades and I, जब मेरे साथी और मैं were pushed to our limits means pushed to the last point in our ability to bear pain, यानी पेन सहन करने की का अंतिम बिंदु, जब उन्हें पेन को सहन किया, I would see, मैं देखा करता था, a glimmer of humanity, मानवता की एक झलक, ग्लीमर चमक, एक चमक, इन वन ऑफ द गार्ड जो गार्ड्स थे उनमें से एक में, कि उसमें मानवता थी. परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, शायद वो एक सेकंड के लिए थी, बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन ये पर्याप्त थी टू रीअश्योर मी, मुझे सुनिश्चित करने के लिए, आश्वस्त करने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए. मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. मानव की जो अच्छाई है इज ए फ्लेम, एक ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता. एक्सटिंग्विश्ड, बुझाना. In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children. जीवन में हर व्यक्ति की दोहरी ड्यूटीज़ होती हैं. ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज़, बाध्यताएं, ड्यूटीज़ होती हैं. ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक ऑब्लिगेशन जो होता है वो उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ, उसके बच्चों के प्रति होता है. एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री. और दूसरा उसके लोगों के प्रति, उसके समाज के प्रति, उसके देश के प्रति होता है. इन ए सिविल एंड ह्यूमेन, एक सिविल और ह्यूमेन, मानव रूपी ह्यूमेन सोसाइटी में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज. ईच मैन इज एबल, उस सोसाइटी में, एक सभ्य समाज में हर व्यक्ति एबल होता है, योग्य होता है, टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, उन ऑब्लिगेशंस को, उन ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन. इंक्लिनेशन मीन्स होता है झुकाव, विश, इच्छाएं, टेंडेंसी, अपनी मर्जी. अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, अपनी इच्छाओं के अनुसार, एंड एबिलिटीज़, और अपनी योग्यता के अनुसार. बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक ऐसी कंट्री जैसे साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह लगभग असंभव था, फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. जो
मेरी जाति में जिसने जन्म लिया हो और मेरे जैसा कलर हो, टू फुलफिल के वो फुलफिल कर सके बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, उन दोनों ड्यूटीज़ को. इन साउथ अफ्रीका, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में एक मैन ऑफ कलर हुए अटेम्प्टेड, इस एक पर्टिकुलर कलर के व्यक्ति जो थे, व्यक्ति हु अटेम्प्टेड टू लिव, जिसने कोशिश की, अटेम्प्ट, ट्राइड, कोशिश की, टू लिव, जीने की, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर, वाज पनिश, उसे पनिश किया गया, आइसोलेटेड, उससे अलग थलग कर दिया गया. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. In South Africa में a man who tried, एक व्यक्ति जिसने कोशिश की, to fulfill his duty, अपनी ड्यूटी को पूरा करने की, to his people, जो उसके people के प्रति थी, जो उसकी ड्यूटी लोगों के प्रति थी, was inevitable, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, अपरिहार्य, अनिवार्य, inevitably ripped, निश्चित रूप से ripped, अलग कर दिया गया, from his family, his home, अपने घर से, अपनी फैमिली से, and was forced to live a life apart, और उसे बाध्य किया गया कि वो एक अलग थलग जीवन जिए. A twilight existence of secrecy and rebellion. Twilight वैसे होता है गोधुली, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग है मिस्टीरियस एक्सिस्टेंस, यानी रहस्यमयी अस्तित्व, सीक्रेसी का भी और रेबेलियन का भी. यानी वो थोड़ा सीक्रेसी में भी रहा और रेबेलियन, रिवोल्ट के रूप में भी आया, विद्रोह के रूप में भी आया. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. I did not in the beginning, के शुरुआत में मैंने चूज़ नहीं किया to place my people, कि मैं अपने लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर रखूं, लेकिन in attempting to serve my people, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में I found that, मैंने पाया कि I was prevented, मुझे रोका गया from fulfilling my obligations, मेरे जो obligations थे एक सन के रूप में, एक ब्रदर के, फादर के और हस्बैंड के रूप में, उन obligations को करने से मुझे, उन obligations की ड्यूटी, मीन्स उन obligations ड्यूटीज़ को पूरा करने से मुझे रोका गया. I was not born with a hunger to be free. मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था. I was born free, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था. Free in every way that I could know, हर तरीके से free जो भी मैं जानता था. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my life. Free to run, दौड़ने के लिए आज़ाद था. In the fields, खेतों में, near my mother's hut, मेरी मदर्स के घर के पास. Free to swim in the clear stream, तैरने के लिए आज़ाद था, जो एक साफ स्ट्रीम, नदी जो मेरे गांव से बहती थी. Free to roast mealies under the stars, और मैं फ्री था to roast, पकाने के लिए, फ्राई करने के लिए, mealies corn under the stars, आसमान के नीचे, and ride the broad backs of slow moving bulls, और सवारी करने के लिए भी फ्री था जो स्लो मूविंग, धीरे चलने वाले बुल्स थे, उनकी चौड़ी पीठ पर. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man and God. As long as, जहाँ तक I obeyed, मैंने माना my father, मेरे father को obey किया, and abided by the custom of my tribe, और मेरे जो कबीला था, tribe था, उनके customs से को मैं पालन करता रहा, उनके रीति रिवाजों का, उनके नियम का मैं पालन करता रहा. abide by, पालन करना. Customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ट्रबल नहीं किया गया, न तो ईश्वर के लॉज से, न ही गॉड के लॉज से. इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन. ये तब हुआ जब मैंने सीखना शुरू किया कि माई बॉयहुड फ्रीडम जो थी, स्वतंत्रता जो थी, वो एक इल्यूजन था. इल्यूजन मीन्स भ्रम. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, कि जब मैंने डिस्कवर किया as a young man, युवा व्यक्ति के तौर पर, that कि my freedom had already been taken from me, कि मेरी जो फ्रीडम है, मेरी स्वतंत्रता है, वो पहले से ही मुझसे ले ली गई थी, छीन ली गई थी. that I began to hunger for it, फिर मैंने इसके लिए जो भूख थी वो शुरू हुई मेरी, यानी स्वतंत्रता के लिए भूख आरंभ हुई. at first as a student, पहले as a student, एक विद्यार्थी के तौर पर, I wanted freedom only for myself,
the transitory freedom of being able to stay out at night. I wanted freedom for only for myself. मैं freedom चाहता था केवल मेरे लिए. The transitory जो permanent ना हो, variable हो, बदलती रहती हूँ. freedoms वो स्वतंत्रताएं जो बदलती रहती हैं. of being able to stay out at night, कि मैं नाइट में रात को घर से बाहर रह सकूं. रीड व्हाट आई प्लीज्ड, गो वेयर आई चूज. रीड पढ़ सकूं जो मैं पसंद करता था. एंड गो वेयर आई चोज, और वहाँ जा सकूं जहाँ मैं पसंद, जिसको मैं चुनता था. जहाँ जाने की इच्छा होती थी वहाँ जा सकूं. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. I yearned, wished, इच्छा की मैंने, want, I wanted for the basic और honorable freedoms, जो आधारभूत और सम्मानीय स्वतंत्रताएं हैं, of achieving my potential, के जिनसे मैं अपनी potential को achieve कर सकूं. Potential possibilities of earning my keep. मैं keep things, here keep, यहाँ keep का meaning है things we need to live. वो चीज़ें जो हम जीने के लिए हमें चाहिए उनको मैं कमा सकूं. ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, शादी करने की स्वतंत्रता और एक फैमिली रखने की स्वतंत्रता हो. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, एक ऐसी फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड जिसे रोका ना जाए इन अ लॉफुल लाइफ, एक कानून से भरी हुई जीवन में, यानी एक कानूनी लीगली लाइफ जीने में. बट व्हेन आई स्लोली सा दैट ओनली वाज आई नॉट फ्री, जब मैंने धीरे धीरे देखा कि केवल मैं ही फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर नॉट फ्री, मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स भी फ्री नहीं थे, आज़ाद नहीं थे. आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड. तब मैंने देखा, मैंने पाया दैट की कि ये केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी, दैट वाज कर्टेल्ड, जिसे कम किया गया था. कर्टेल्ड, रिड्यूस्ड, कम किया गया था, छीन लिया गया था. बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक आई डिड, लेकिन उन सभी की फ्रीडम के साथ जो मेरे जैसे दिखाई देते थे, उन सभी के साथ हुआ. मीन्स अश्वेत लोग. दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. दैट इज़ व्हेन, तब ही मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम. तभी जो मेरी हंगर थी फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरी अपनी फ्रीडम के लिए, बिकेम, बन गई द ग्रेटर हंगर, बड़ी हंगर, भूख बन गई फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे अपने लोगों के लिए. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. It was this desire, ये वही इच्छा थी, for the freedom of my people, मेरे लोगों की freedom के लिए, to live their lives, कि वो अपने जीवन को जी सकें with dignity, सम्मान के साथ, and self-respect, आत्मसम्मान के साथ, सम्मान और आत्मसम्मान के साथ. that animated my life, जीवन जिसने मेरे जीवन को animated कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया, alive कर दिया. Animated, to be alive. Animated means to be alive. That transformed a frightened young man into a bold one, जिसने एक डरे हुए व्यक्ति को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया. That draw a law-abiding attorney to become a criminal, जिसने एक law-abiding, जो कानून को मानने वाला attorney है, attorney means an advocate, to become a criminal, जो एक criminal बन गया. That turned a family-loving husband into a man without a home, जिसने एक फैमिली लविंग हस्बैंड को एक ऐसे व्यक्ति में बदल दिया जो बिना घर का था, बेघर बना दिया. दैट फॉर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, जिसने बाध्य कर दिया एक लाइफ लविंग, जो जीवन को प्रेम करने वाले व्यक्ति से, टू लिव लाइक अ मॉन्क, ऐसे व्यक्ति में बदल दिया जिसे रहना पड़ा अ मॉन्क, लाइक ए मॉन्क, एक सन्यासी की तरह. आई एम नो मोर virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. I am no more virtuous, noble, religious, कि मैं अधिक religious या self-sacrificing व्यक्ति नहीं हूँ किसी दूसरे व्यक्ति के मुकाबले, the next man, the other man, but I found that, लेकिन मैंने पाया, I could not even enjoy the poor and limited freedoms, कि मैं enjoy नहीं कर सकता था वो बिल्कुल थोड़ी और limited, जो सीमित freedoms थी. I was allowed, जिसके लिए मैं allowed था, when I knew, जब मुझे पता लगा, my people were not free, कि मेरे लोग फ्री नहीं थे. यानी जब मुझे ये पता लगा कि मेरे लोग भी फ्री नहीं हैं, तो मैं जो थोड़ी स्वतंत्रता थी जिसके लिए मैं अलाउ था, उसे भी मैं एंजॉय नहीं कर सका. फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. फ्रीडम जो है वो इनडिविजिबल है,
जिसे भाज्य नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता। द चेन्स ऑन एनीवन, यानी मेरे लोगों के किसी के ऊपर भी कोई बंधन बाध्यता, वर द चेन्स, वो चेन्स ही थी ऑन ऑल ऑफ देम, सभी पर। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और सभी पर जो बाध्य था, जो फ्रीडम को कर्टेल किया गया था, ऑफ ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, वो सभी चेन्स मेरे ऊपर थी। यानी मुझे लगता था कि अगर मेरे लोगों को स्वतंत्रता नहीं है तो मुझे भी नहीं है। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। आई न्यू, मैं जानता था, दैट की द ऑपरेसर जो अत्याचार करता है, अत्याचारी, मस्ट बी लिबरेटेड, उसे भी आज़ाद किया जाना चाहिए, जस्ट एज श्योरली, जैसे कि एज द ऑपरेस्ड, जैसे पीड़ित को, यानी पीड़ित और पीड़ा देने वाला दोनों ही लिबरेटेड होने चाहिए। मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम को ले लेता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो हेटर्ड, नफरत का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस, ही इज लॉक्ड, वो बंधा हुआ है, बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे है। किसकी सलाखें? ऑफ प्रेजुडाइज मीन्स पार्शियलिटी, पक्षपात की, एंड नैरो माइंडेडनेस, और संकीर्ण माइंडेडनेस की, संकीर्ण विचारधारा की। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं पूर्णतः आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, और बिल्कुल ठीक ऐसे ही आई एम नॉट फ्री, मैं फ्री नहीं हूँ, व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी स्वतंत्रता मेरे से ली जाती है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो ऑपरेस्ड हैं, जो पीड़ित हैं, और ऑपरेसर जो पीड़ा दे रहा है, अत्याचार कर रहा है, अलाइक दोनों, आर रॉब्ड, उन्हें लूटा गया है, उनसे दूर है क्या? ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी मानवता। स्टूडेंट्स, this was the explanation of this chapter. We have completed our second chapter. In the next video we will discuss next chapter. Till then, thank you, have a nice day.